सत संगत जीओ, सिनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शरीर के तल ते जो कुछ अनुकूल प्राप्त होंदा है उन्होंने कहते ने सुख। सुख मन के तल ते जो कुछ अनुकूल प्राप्त होंदा है उन्होंने कहते ने आनंद। एक सुख है, एक आनंद है। जमीन आसमान का दोहां दे च फर्क है। सुख कोई भी होवे आखिर दुख दे च बदलता है। ऐसा कोई भी सुख नहीं जो दुख दे च ना बदले। जन्म सुख सही पर मरण दे दुख दे च बदलता है। जवानी सुख सही पर बुढ़ेपे दे दुख दे च बदलती है। जब लग जरा रोग नहीं आया, बुढ़ेपे नूं ते रोग कह देता। हू बहु इसे तरीके दे नाल ऐसा समझ लो सुख दुख दे च बदलदा है। आनंद केवल आनंद ही है, उहदे विपरीत उहदे मुखालफ उहदे मुकाबले दी दूजी अवस्था नहीं है। सुख दे मुखालिफ अवस्था है दुख। आनंद दे विपरीत आनंद दे मुखालिफ आनंद दे अपोजिट कोई दूसरे हालात नहीं है, कोई दूजी अवस्था नहीं है। हुण दूजा नुकता ध्यान नाल सुनना। सुख पदार्थ तो मिलता है, आनंद परमात्मा तो मिलता है। शरीर नूं कोई भी सुख चाहिदा है, पदार्थ तो मिलेगा और पदार्थ बाहरों मिलेगा। बाहरों मिलेगा, अंदरों कुछ भी नहीं लभना। सुख पदार्थ तो मिलेगा, पदार्थ दे अनेकां रूप ने। पदार्थ अनेकां प्रवार दा है। सुख पदार्थ तो मिलेगा, आनंद परमात्मा तो मिलेगा। पदार्थ बाहरों मिलणगे, परमात्मा अंदरों मिलेगा। जो अपने अंदर पदार्थ नूं लभण दी कोशिश करे भरम दे च है, भुलेखे दे च है। जो बाहर परमात्मा नूं लभण दी कोशिश करे, गुरबाणी कहंदी है बाहर टोले सो भरम भुलाए। भरम दे च है, भुलेखे दे च है। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ। परमात्मा तेरे की मुंह लगना है, तेरे मुंह कंडे ही लगने। वण कंडा मोड़े वसी रब हियाली है, जंगल क्या ढूंढे। एक दूजा नुकता भी सुन लेना। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि बाहर परमात्मा नहीं है। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की खाई। कि जद अंदर है तो अंदर ना बहुत नेड़े है। कि जद नेड़े तो ही नहीं लभ्या तो दूर तो की खाक लभेगा। जद नेड़े तो ही प्राप्ति नहीं हुई तो फिर दूर तो किस तरह प्राप्त होगी। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाए। हुण मैं इसनूं दोहरा के फिर बयान कर दिया। जो अंदरों
पदार्थ लभण की कोशिश करे, सोना लभना है, चांदी लभनी है, हीरे लभने ने, मोती लभने ने, अन्न लभना है, धन लभना है, होर सारे संबंध लभने ने, अंदरों नहीं लभणगे, बाहरों लभणगे। परमात्मा लभना है। एक होर नुकता भी बयान करते हैं, रह ना जाए। पदार्थ लभना पेगा, परमात्मा नूं लभण की लोड़ नहीं, सिर्फ अंदर जाना पेगा। वो तो मिलिया होया है, मिलिया होया है। हो सकता है सोना मिलिया नहीं, लभना पैना है। हीरा है नहीं कोल, लभना पैना है। मोती है नहीं कोल, लभना पैना है। धन है नहीं, लभना पैना है। सुंदर मकान कोल है नहीं, बनाना पैना है, लभना पैना है। परिवार दे संबंध लभने पैने ने, जोड़ने पैने ने। पदार्थ लभना पैंदा है। कहते ने परमात्मा नूं लभण की लोड़ नहीं, घर जाना पैंदा है। शरीर नूं सुख मिलदा है पदार्थ नाल, पदार्थ मिलदे ने बाहरों। मन नूं आनंद मिलदा है परमात्मा नाल, पर कीता की जाए परमात्मा घर दे च है, मन घर दे च नहीं है। मन घर दे च नहीं। इस वास्ते गुरबाणी आवाज मारदी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे, आओ बस तू सिर्फ कर दे चा। प्रभु ते मिलिया होया है, आनंद ते मिलिया होया है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाए। पदार्थ सारे मिले हुए नहीं, रोज रोज लभने पैंदे। धन जितना चाहिए है नहीं, लभना पैंदा है। और जितने चिर तक लभना पैंदा है, उन्ने चिर तक समझ लो लोड़ है या भुख है। और मैं ये भी अर्ज करा, जिन्ने चिर तक शरीर जिंदा है भुख रहेगी, भुख नहीं मिटती। भोजन छके है, भुख मिट गई है, शामी फिर भुख लगे। शामी छके है, भुख मिट गई है, सवेरे फिर लगे। धन मिले है, होर भुख पैदा होगी। पदार्थ मिले ने, होर भुख पैदा होगी। प्रभुता मिली है, होर भुख पैदा होगी। पर महर्ज करा एक दफा मन घर दे च आ जाए, मन दियां सारियां ही भुखा मिट जांदियां ने, क्योंकि घर दे च सब कुछ है। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाई। सारियां भुखा शांत हो गई। कि जो मैं अर्ज कर रहा, भरोसा नहीं बजदा, चंगिया चंगिया का नहीं बजदा। दरअसल कुछ सच्चाई कबूल कर लेंदे ने, कुछ नहीं। 40-40 साल तो आ रहे सत्संगी भी कह देंदे ने, ज्ञानी जी की करी, भरोसा ही नहीं बजदा कि सब कुछ घर दे च है। भरोसा क्यों नहीं बजदा? अजे तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं मनिया कि अंदर आनंद है, महान खेड़ा है, महान खुशी है, महान रस है, महान सुहप्पण है। किसी चोटी दे साइंटिस्ट ने नहीं मनिया। मनुख जीवन बतीत कर रहा है विज्ञान नूं आधार बना के, ज्ञान नूं आधार बना के नहीं, साइंस नूं आधार बना के, परमात्मा नूं आधार बना के नहीं। और जितना मनुख दा साइंस ते भरोसा वधदा गया, उतना ही परमात्मा ते भरोसा हटदा गया, हटदा गया, हटदा। साइंस विज्ञान की है, पदार्थ नूं अपने अनुकूल करना। हवा गर्म है, ये नहीं चाहिए, इनू ठंडा करना।
वातां अनुकूल एयर कंडीशन करनी है। जिस ढंग की हवा शरीर नूं चाहिदी वैसी करनी है। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, नहाना औखा है, इनू गर्म करना है। पदार्थ नूं अपने अनुकूल करना है। लोहा है, हुण जिहड़ा रूप मैनू इसदा चाहिदा मैं वो इसदा बनाना है। तो लोहे तो तरह तरह दीयां मनुख ने मशीनां बनाईयां ने, औजार बनाए ने, सब्जी कट्टण लई चाकू बनाए ने। लोहा प्रकृति ने बनाया है, चाकू मनुख ने बनाया है। लोहा प्रकृति ने बनाया है, तरह तरह की मशीनरी मनुख ने बनाई। यानी मनुख कह रहे है प्रकृति जिस तरह का तू लोहा बनाया इस तरह का नहीं चाहिए, जिस तरह का मैनू चाहिए मैं इसका रूप वो बनाना है। मनुख ने सोने नू, चांदी नू, पित्तल नू, तांबे नू और लोहे नू, मिट्टी नू अपने अनुकूल किया है, हवा नू अपने अनुकूल किया है। सुभाव पानी का यही है, निवाण की तरफ वगना। पर मैं रहिंदा पिया चौथी पंजवीं मंजिल ते, मैनू उपर पानी चाहिए। भावें सुभाव पानी का प्रकृति ने बनाया निवाण की तरफ चलना, मैं ते 100वीं मंजिल ते भी पहुँचा दिता है, मैनू उत्थे चाहिए। वगदा होवेगा निवाण की तरफ, मैनू चढ़ाइयां ते चढ़ना है। प्रकृति दे च पदार्थ नू अपने अनुकूल ना कीता जाए तो जिहो जिहां दा शरीर नू सुख चाहिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बड़े ध्यान नाल सुनना। कोई भी पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं है, वो मैनू सुख नहीं दे सकता, कतई नहीं दे सकता। पत्थर नू मनुख ने घड़ के अपने अनुकूल बनाया, जिस तरह का चाहिए वैसा मैं इसनू रूप देना है। लोहे नू, पित्तल नू, तांबे नू, मिट्टी नू, हवा नू, पानी नू और हथा के अग्नि नू। अग तो जो कुछ मैनू चाहिए मैं वो बनाना है, मैं उसकी वरतों उस तरह करनी है। सब कुछ जला के भस्म कर देंदी है, पर मनुख इस अगन तो बहुत कुछ तामीरी कम कर रहे हैं। विज्ञान खड़ा है इस ते पदार्थ नू अपने अनुकूल करना, इसे तो सुख मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता। ते पदार्थ बाहर ने, अंदर ते कुछ भी नहीं। ना अंदरों लोहा लभदा है, ना सोना लभदा है, ना चांदी लभदी है, ना धन लभदा है, ना अन्न लभदा है, ना परिवार लभदा है, ना महल माड़ियां लभदियां, कुछ भी नहीं लभदा। अंदर ते कुछ भी नहीं, ये सब कुछ बाहर है। चूंकि तन दे सारे सुख बाहर पए ने, और सुख भी उदों मिलता है जब पदार्थ नू अपने अनुकूल करिए, नहीं तो नहीं मिलता। ये जिहड़ा मन है, इनू आनंद उस वक्त मिलता है जब ये अपने आप नू परमात्मा दे अनुकूल करे। उम्मीद ये गल पकड़ दे चाहिए। पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं, जैसा मैनू चाहिए मैनू शरीरक सुख नहीं मिल सकता। जैसा परमात्मा है वैसा मैं अपने मन नू बनाया नहीं, परमात्मा दे अनुकूल कीता नहीं, मैनू आनंद नहीं मिलेगा। तो शरीर नू सुख मिलता जाएगा, मन रोंदा जाएगा। शरीर नू सुख मिलता जाएगा, मन दुखी होवेगा, कलेश दे च होवेगा। शरीर नू सारे सुख मिलते जाणगे, मन कलेश दे नाल भरदा जाएगा। हुण मैं अर्ज करां, बहुत वड्डे सुखी मनुख जो तन दे तल ते ने, मन दे तल ते उतने ही दुखी ने।
उतने ही दुखी ने। महाराज कहते ने बड़े बड़े जो दीसे लोग, तो वड्डा होना किस तरह नापोगे। महाराज कह रहे हैं बड़े बड़े जो दीसे लोग, परिवार वड्डा होवेगा, धन संपदा वड्डी होवेगी, महल माड़ियां वड्डियां होणगियां, कारोबार वड्डा होवेगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत तादाद दे होणगे, ये सब कुछ वड्डा होवेगा। मनुख दी शरीरक वडियाई ते बाहर दी वडियाई इस ते खड़ी है। अगर ये बाहरों सब कुछ वड्डा नहीं तो इनू शरीर दे तल ते वड्डा कहना औखा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। मकान बहुत वड्डा है, इस वास्ते बड़ा लोग, बड़े बड़े जो दीसे लोग, धन संपदा बहुत ज्यादा है, महल माड़ियां बहुत उचियां ने, कारोबार बहुत ज्यादा है, परिवार बहुत वड्डा है, ताकत बहुत वड्डी है, तो वड्डा है। और बड़े ध्यान नाल सुन लेना, तो मैं माफी भी मांग लेना। बाहरों जितने वड्डे मनुख ने, यकीन जानो अंदरों उतने ही छोटे ने, कुछ भी नहीं। बाहरों लखां दे ने, अंदरों कखां दे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी। बड़े बड़े जो दीसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये भी मैं अर्ज करता हूं। बाहरों ये लखां दे मनुख, अंदरों कखां दे ने। बाहरों बहुत वड्डे ने, बहुत छोटे ने, अंदरों बहुत छोटे ने। बाहरों मनुख वड्डा हो सकता है, महल वड्डा है, कारोबार वड्डा है, धन संपदा वड्डी है, परिवार वड्डा है। अंदरों ते मनुख उस दिन वड्डा हो सकता है जिस दिन सब तो वड्डा परमात्मा इसनों प्राप्त होता, उंज नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये भी मैं अर्ज करते। इस वास्ते बहुत वड्डे वड्डे बाहरों लोगों नूं गुस्ताखी भाव मैं अंदरों बड़ी गहराई नाल देखा, बड़े छोटे ने, बड़े छोटे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कदी उन्हां दी गुफ्तगू सुन लेना, कदी उन्हां दी रोजमर्रा दी गल सुन लेना, अंदरों ते बहुत छोटे ने। अंदरों क्यों नहीं वड्डा होना चाहते, जदे वड्डा होना चाहते हैं और बाहरों वडियाई लभदे ने, फिर की कारण है अंदरों क्यों छोटे ने। दरअसल इन्हां ने एक नुकता गलत समझ लिया। अज तक जो कुछ मिले है बाहरों मिले है, धन मिले है बाहरों मिले है, महल माड़ियां मिलियां ने बाहरों मिलियां ने, इज्जत मान मर्यादा मिली है बाहरों मिली है, पदार्थ मिले ने बाहरों मिले ने, तो समझ लेंदे ने शायद परमात्मा भी किधरों बाहरों मिल जाएगा। मैं ऐ भुलेखा है, ऐ भुलेखा। तन भज रहा है बाहर सुखां दी तलाश दे, मन भी नाल भज रहा है, आनंद दी तलाश दे, सुख मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा। तो हुण मैं अर्ज करा, जितनी तादाद दे मनुख नूं शरीरक सुख प्राप्त हो जाते हैं, उतनी ही मिकदार दे मानसिक तौर पर दुखी हो जाता। कोई मनुख मन दे तल ते किन्ना क दुखी है, इनू किवें नापोगे। वेख लेना शरीर दे तल ते किन्ना क सुखी है। शरीर दे सारे सुख पदार्थ ते खड़े ने, ते पदार्थ बाहरों लभदा है, अंदरों नहीं लभदा। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, ना अंदरों सोना लभदा है, ना हीरे मोती लभदे, ना धन लभदा है, ना अन लभदा है, ना मान मर्यादा लभदी है, ना शक्ति लभदी है। ये तो बाहरों मिलती है इज्जत मान मर्यादा। तो मन नूं एक भुलेखा पै गया है, शायद परमात्मा भी बाहरों मिलेगा, क्योंकि अज तक जो कुछ मिले है बाहरों ही तो मिले है। बस इस तरीके दे नाल तन ते भटक भटक के एक दिन इसका अंत हो जाता है,
ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਰਵਨ ਸੁਨ ਥਾਕੇ, ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਰਸ ਕਸ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੋਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰਤਰੀ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਔਰ ਮਨ ਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੋਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਖੋਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਤਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਣੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਚਬਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਗਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਕਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 52 ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਮੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਲੂ, ਮਨੁੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਹੋਵੇ ਪਈ ਗਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਵਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਗਲ ਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚਾਕੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
बड़े बड़े जो दीसें लोग, मैं फिर दोहरावां, ये वड्डा है। किस तरह? मकान बहुत वड्डा है, कारोबार बहुत वड्डा, इज्जत मान मर्यादा बहुत वड्डी है, शक्ति बहुत वड्डी है, परिवार बहुत वड्डा है, ताकत बहुत वड्डी है, धन संपदा बहुत वड्डी है, पसारा बहुत वड्डा है। मनुख दा वड्डा होना इस ते खड़ा है ही नहीं मकान। सवेरे दा है ते शाम नूं नहीं, ताने ही नहीं है। कोई इज्जत मान मर्यादा ही नहीं है। दो नुकते होर सुन लेना, बार बार माफ कर देना मैनू। हो सकता है कोई मनुख बाहरों बहुत वड्डा होवे, ऐसा हो सकता है अंदरों बहुत छोटा होवे, बहुत छोटा होवे। और ऐसा भी हो सकता है कोई बाहरों बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अंदरों बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पात ना आदरो उद्यान भर मिलना। कोई बिरादरी नहीं, कोई जात नहीं, कोई कुल नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई परिवारक बल नहीं, पर महाराज कहते राजा सगली सृष्ट को हरि नाम मन भिन्ना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे अगों एक दो ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती की सी, गुरु प्रताप सूरज की कथा। महाराज जितने भगत तुसी गुरु ग्रंथ साहब दे इकट्ठे कीते ने, इन्हां दे बहुत साले ते बहुत मुफलिस ने, कुछ भी नहीं इन्हां कोल, कुछ भी नहीं। किसी कोल पहनण दे चंगे कपड़े कोई नहीं, किसी कोल दो वक्त दी रोटी नहीं है। कबीर ते कबूल पे करते हैं, इसनूं कबूल पे करते हैं। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੀ ਏ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਗਰਾਈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨਗੇ। ਤਨ ਨਾ ਬੁਨ ਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਨਾ ਬੁਨ ਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। जिस शरीर ने काम कार करना चाहिए है, इन्हें तो बस राम का ना ही रटे हुआ, हरि का ना ही लिख लिया। तो कुदरती गल है, एक मुफलस ही सी, एक काम थोड़ा। दो वक्त का ढंग का प्रशादा नहीं सी। ਸਿੰਘਾਂ ने कहा महाराज इन्हां ते बहुत सारे ऐसे ने, कईयां कोल रहन वास्ते ढंग की कुल्ली नहीं है, किसी को पहनण वास्ते ढंग के कपड़े नहीं है, किसी को खाण वास्ते दो वक्त की रोटी नहीं है, और ये गुरु ग्रंथ साहब दे विच बैठे ने सजदा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल सुनना बड़े ध्यान नाल। दो सलोक ने जो है इन्हों डखने मल्ला पंजवां कहते। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल दखणे इस वास्ते कहते ने, लहिंदे पंजाब की बोली, दक्षिण की बोली, दक्कन दी। इधर सरगोदा मियाँ वाली मुल्तान के इलाके जो पंजाबी बोली जाती सी, इनू लहिंदी ते दखनी पंजाबी कहते सन। मुख्तसर मैं अर्ज करा, साहिब कहते ने से नंगे नै नंग। दखणे मल्ला पंजवां ध्यान नाल सुनना। से नंगे, मैं मनदा तन दे उत्ते चंगे कपड़े नहीं सन, विचारे नंगे सन। से नंगे नह नंग, भुखे लख ना भुखिया, भावें भुखे सन। ढंग की रोटी नहीं सी, ढंग का कपड़ा नहीं सी, ढंग का मकान नहीं सी, शरीरक सुख के साधन नहीं सन। से नंगे न नंग, भुखे लख ना भुखिया, दुखे कोड़ ना दुख, नानक पिरी भिखंदो सुभ दृष्ट। भावें थोड़ी दृष्टि करोड़ां ही दुख होणगे उन्हां कोल, क्योंकि शरीर दे सुख तो है नहीं सन,
मैं फिर अर्ज करा, शरीर नूं सुख चाहिदा है, मन नूं आनंद चाहिदा है। पदार्थ तो सुख मिलता है, आनंद नहीं। परमात्मा तो आनंद मिलता है, सुख नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। और हर सुख दुख दे च बदल जाता है। कोई ऐसा सुख नहीं जो दुख दे च ना बदले। इको एक आनंद है जिहदे विपरीत मुखालफ दूजी अवस्था नहीं है। पदार्थां तो मिलता है सुख, परमात्मा तो मिलता है आनंद। पदार्थ बाहर लभने पैंदे ने, परमात्मा नूं लभना नहीं पैंदा, अपने घर आना पैंदा है। घर दे विच ही है, सब कुछ घर में, बाहर ना आए। पर कीता की जाए, मन रहिंदा ही बाहर है, अंदर जांदा ही नहीं। तन दीयां सारियां लोड़ां दी पूर्ति बाहरों आउंदी है, तो तन दे नाल मन भी बाहर भटकदा है। तन दीयां लोड़ां नूं मन अपनी लोड़ बना लैंदा है। बड़े ध्यान नाल सुनना इस नुकते नूं, जद कि वो मन दी लोड़ है नहीं। तन दीयां लोड़ां नूं मन अपनी लोड़ बना लैंदा है। तो होंदा की है, वो वस्तु ते मिल गई, तन नूं ते सुख मिल गया, मन नूं आनंद नहीं मिलेगा। इस वास्ते जैसे जैसे शरीरक सुख वधदे ने, वैसे वैसे मानसिक दुख वधदे ने। जैसे जैसे शरीरक सुख वधदे ने, वैसे वैसे मानसिक कलेश वधदा है। विरला ही कोई जनक होंदा है जो शरीरक तल ते सुखी होवे ते मानसिक तल ते आनंदित होवे। ये कदी कदाई कोई विरला ही होंदा है। महाराजा रणजीत सिंह जो शरीरक तल ते सुखी होवे ते मानसिक तल ते आनंदित होवे। नहीं ते बड़े बड़े जो दीसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। बाहरों मनुख वड्डा होवेगा पदार्थां नाल, अंदरों मनुख वड्डा होवेगा परमात्मा नाल। गुस्ताखी माफ, मैं फिर कहन लगा, बाहरों बहुत वड्डे वड्डे लोग, अंदरों बहुत छोटे ने, बहुत छोटे ने, कुछ भी नहीं ने, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जे ऐसा हो सकता है कि बहुत वड्डे वड्डे लोग अंदरों छोटे ने, तो इस तो उल्ट भी हो सकता है कि बाहरों बहुत छोटे लोग कुछ, अंदरों बहुत वड्डे ने, बहुत वड्डे ने, बहुत वड्डे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज जो कह रहे ने, ध्यान नाल सुनना, से नंगे नै नंग। भावें नंगे ने, नंगे नहीं ने, ढके हुए ने। ये परमात्मा दी निगाह विच ढके हुए ने, तां दरगे पैंदा जाए सी, कपड़े पा के जा रहा है। पर जो वड्डा है, बहुत वड्डा है बाहरों, अंदरों छोटा है, ये नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना। ये सोहने सोहने कपड़ियां विच नंगा है, वो बिल्कुल नंगा ढके हुए, ढके हुए। अमीर मिनाई उर्दू का एक माया नाज शायर है। मेरी मुफलसी से तंग आकर कहीं और जाने वाले, ये सकून न मिल सकेगा तुझे रेशमी कफन में। अमीर मिनाई एक सूफी ख्यालों का बंदा है। कहते बहुत सारे वड्डे वड्डे लोग मैनू इंज दिसदा है जिवें रेशम का कफन पाया हुआ है, रेशमी कफन, बड़े सुंदर कफन, बड़े कीमती कफन। इन्ना सोहना कफन, रंग रूप, अंदरों मुर्दा। ये सकून न मिल सकेगा तुझे रेशमी कफन में। महाराज कहते से नंगे नै नंग। चलो इस संबंध एक सूफी का कलाम मैं थानू होर सुना दिया।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋੜਨੇ ਪੈਣ, ਦਿਗੰਬਰ। ਜਦ ਕਦੀ ਦਾਸ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੈਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਫ ਨੰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਲਫ ਨੰਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਨ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੌਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, दायरे च रह गए। सरमद सूफी संत मुसलमान से पर नगन इनू पकड़ के औरंगजेब के दरबार दे पेश किया गया। औरंगजेब भी वेख के हैरान होया, है मुसलमान ते जैनियां की तरह नंगा रहिंदा, नांगे साधुआं की तरह नंगा। बड़ा कीमती दुशाला पहनिया होया सी। औरंगजेब ने सिपाही नूं दिता कि इहदा तन ढक दो। ਉਹਦੇ तन ते दुशाला पा दिता गया। सर्दियां दे दिन सन, पौ माह दे। जिन्ने दरबार विच एहलकार बैठे सन, सारियां दंगों उस जमाने दे मुताबिक कोलियां दी बखदी हुई अंगीठी पई सी सारियां दे अगों, गरमाश वास्ते। सरमद कहंदा है, बादशाह सलामत, तुसी मैनू ये शाला दुशाला दिता है, धन्नवाद तुहाडा, पर सारे एहलकारां दे अगों ये अंगीठी पई है, एक ऐ भी दे दो। इशारा कर दिता, अंगीठी अगों रख दी, वो दुशाला उतार के अंगीठी च पा दिता, जल के खाक। औरंगजेब ने गरजदी आवाज च आखिया, तू सिर्फ नगन ही नहीं, गुस्ताख भी है। असी तेरा तन ढके, तू फिर नगन हो गया। पता है उत्थे फकीर की कहता है, पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दी। बादशाह सलामत औगणा नूं ढकना पैंदा है, गुनाहां नूं ढकना पैंदा है, गंदगी नूं ढकना पैंदा है, फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। फुल्लां दे उत्ते दुशाला पाण दी लोड़ नहीं है। गंदगी नूं ढकना पैंदा है, हंकार नूं ढकना पैंदा है, क्रोध नूं ढकना पैंदा है, लोभ नूं ढकना पैंदा है, वासना नूं ढकना पैंदा है, ईरखा नूं ढकना पैंदा है, निंदा नूं ढकना पैंदा है। तू देख मेरे अंदर तैनूं किहड़ा गुनाह दिखाई देंदा है, किहड़ा औगण दिखाई देंदा है। मैं नहीं पहनदा कपड़ा। पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बेऐबा रा लिबास उरियाने दाद। बादशाह सलामत सच पुछे, तू कपड़ियां दे च भी नंगा है, तेरे भरावां दा कतल इन्हां कपड़ियां दे चों भी मैनूं दिखाई दे रहा है। तेरे पिता दे खून दे धब्बे इन्हां कपड़ियां दे चों भी मैनूं दिखाई दे रहे हैं। भैण दे उत्ते वड्डी भैण दे उत्ते कीता होया जुल्म इन्हां कपड़ियां दे चों भी मैनूं दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े फकीरां नूं जो तूं कतल कीता है, ये कतल तेरे कपड़ियां दे चों भी दिखाई दे रहा है। यकीन जान तू कपड़ियां दे च भी नंगा है, और मैं नंगा भी टकिया होया, टकिया होया। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल सुनो, से नंगे नै नंग, भुखे लख ना भुखिया, दुखे कोड़ ना दुख, नानक पिरी भिखुंदो शुभ दृष्ट। परमात्मा की बड़ी प्यार भरी दृष्टि है इन्हां ते। ये भावें तन करके नंगे ने, मन करके कजे हुए ने, भावें तन करके दुखी ने, मन करके आनंदित ने। भावें तन करके इन्हां दियां लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, मन करके बिल्कुल संतोखी ने, आनंदित ने। हुण इस ते मुकाबले ते दूजा सलोक सुनो, क्योंकि दोवें सलोक
सतगुरां ने इकट्ठे उचारण कीते ने। ये पहला ते दूजा श्लोक। सुख समूहा भोग। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੁਖ ਸਮੂਹਾਂ ਭੋਗ ਭੂਮ ਸਦਾਈ ਕੋ ਧਣੀ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੁਖ ਸਮੂਹਾਂ ਭੋਗ ਭੂਮ ਸਵਾਈ ਕੋ ਧਣੀ। ਨਾਨਕ ਹੱਬੋ ਰੋਗ ਮਿਰਤਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੰਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨੰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਵਰ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਲਕਿ ਸੂਫੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਖੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਬੱਚਾ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਆਪ ਚਲੇ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੱਲ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਕਿਧਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠ ਕੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਜਪ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਫਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਫੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਚਰਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ। ਪਹਿਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਅਛੂਤਾਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।